निकी हेली भी इनको इंडोर्स कर चुके हैं ट्रंप को, रिपब्लिकन हैं, इसलिए इनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा भारत तो हम डेवलप कर रहे थे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे सहयोग के लिए। तो सर विभीषण जी भी तो समझा रहे थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये निकी हेली वही वाली बात है, निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि भारत को 20 साल लगे हैं हमसे उनसे दोस्ती बनाने में, प्रगाढ़ता बनाने में। ट्रंप प्रशासन को निकी हेली की चेतावनी। निकी हेली ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ये, बशर्ते कि ट्रंप के कान में जूं रेंगे। नई दिल्ली की दोस्ती खोने को बताया डिजास्टर। भारत के साथ संबंधों को सही करना बेहद जरूरी है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुकी हैं निकी हेली। निकी हेली कह रही हैं कि भारत को भड़काना, बिदकाना और अमेरिका से दूर कर देना ये बहुत बड़ी गलती है जो अमेरिका इस समय कर रहा है। निकी हेली भी इनको इंडोर्स कर चुके हैं ट्रंप को, रिपब्लिकन हैं, इसलिए इनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा भारत तो हम डेवलप कर रहे थे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे सहयोग के लिए। तो सर विभीषण जी भी तो समझा रहे थे, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। वही बात है, आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये निकी हेली वही वाली बात है, निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि भारत को 20 साल लगे हैं हमसे उनसे दोस्ती बनाने में, प्रगाढ़ता बनाने में, और सारे हमने उनके साथ अपने वो साइन किए हुए हैं, क्वाड के मेंबर भी हैं, बेका साइन किया है, लिमोवा साइन किया है, कॉमकासा साइन किया हुआ है, हमने सारे उनके साथ संबंध। जनरल से ना ये जानना चाहता हूँ, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी ये मालूम है कि भारत के बगैर उसकी दाल गलेगी नहीं, फिर भी वो ये ट्रंप को इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए, मैं थोड़ा इसको डीपली प्लीज देखिए, क्या होता है कि किसी चीज में कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन। देश की हित होती है, तो इन्होंने मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन उसकी सोच में, और अपने जो टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने लोगों को किसको लेकर अपने नजदीक आए, जो उनकी कोटरी है, उसको आप कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, उस कोटरी की सोच ये है, इस सोच को। और देखिए, भारत भी ये कहते हैं ना विधि का विधान होता है, विधि की विधान में जब ये हुआ, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि किस तरह से रशिया हमारे साथ आएगा और सबको भारत की, चाइना हमारे पास साथ आ रहा है। चाइना को मत सोचिए, रीसेटिंग हो रही है, और मैं चाइना के बार बार ये कहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं चाइना हमारा एकदम दुश्मन है, उसको हाथ, कभी भी रणनीति और राजनीति में कोई परमानेंसी नहीं होती, इट इज ऑल ट्रांजिटरी। तो हम जिस तरह से आ रहे हैं, तो निकी हेली चेता रही है उनको, बार बार चेता रही है। और देखिए, ये केवल नहीं कि हमारा वाणिज्य $80 बिलियन है वो खत्म हो जाएगा, जो हमारी वहाँ मैन पावर है, जो थिंकिंग है ना, हो सकता है कि वो यदि यहाँ आ गए तो सोचिए कि आपके पास क्या धरोहर वापस आ रही है। बिल्कुल सही। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बहुत जल्दी। इसमें बहुत पर्सनल है। आप देखिए, इनके जितने भी एडवाइजर्स हैं सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, और अगर आप ट्रंप का देखिए, ट्रंप ने आने के बाद से प्रेसिडेंसी से लेके अब तक 6 महीने में $10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं उन चीज़ों को जहां ये बढ़ावा दे रहे हैं। इनका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो सारा मिलाकर के, और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी काउंसिल खोला है, उधर उन्होंने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बिंदु ये भी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर ये मेक ट्रंप ग्रेट अगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका का भट्ठा बैठ रहा है। अगली खबर देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर विदेश मंत्री का मास्टर स्ट्रोक। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। रूसी कंपनियों से कहा चलो इंडिया। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का किया जिक्र, कहा रूसी कंपनियों के लिए ये सुनहरा अवसर। और इससे पहले मैं आपको प्रतिशोध में ये बता चुका हूं कि अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ लगाया जा रहा है तो रूस ने कहा है कि क्या चिंता है, हमारा बाजार है ना, रशिया का बाजार है ना। ये इसी की बात, वो जो विधि का विधान कह रहे हैं कि शायद ऊपर वाले को ये मंजूर है कि इस जगह पर भौगोलिक रूप से जिनको हमने करीब बनाया है, उन मुल्कों के एक साथ और ताकतवर बनने की बारी आ गई। बिल्कुल सही। वेलकम द सैंक्शंस, कॉज सेल्फ सफिशिएंसी कम्स देयर आफ्टर। ये हम सेल्फ सफिशिएंट कब बने? जब 1998 में हमारे पर उन्होंने सैंक्शंस लगाए। जब भारत पर सैंक्शन लगाए, 140 करोड़ लोगों की मोटिव फोर्स है। आप सोचते हैं कि जब हम रियली भिड़ जाएंगे, क्या हम नहीं ढूंढ सकते अपना रास्ता ढूंढेंगे, और हमारे नए दोस्त भी होंगे। जैसा के सिन्हा ने कहा जनरल ने, मैं उनसे एग्री करता हूं कि आपके दोस्त परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी देश के लिए परमानेंट होती है उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट। विधि के विधान के अलावा एक मास्टर स्ट्रोक जो आपका प्रतिशोध में, चलो भारत,
14 करोड़ है आबादी रशिया की, 140 करोड़ हम हैं। चलो भारत आओ हमारे यहाँ करो, 140 करोड़ मिलेगा बाजार। और हमारा जो लाइन हमने जो बनाया है, जो हमारा साउथ से जाता है, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक तक नया वाला रूट बन रहा है, वो कह रहे हैं सप्लाई चेन सिक्योर, एब्सोल्युटली सिक्योर होगा, क्योंकि चाइना भी सिक्योरिटी दे, और हमारे तो जो साउथ ईस्ट एशियन है सारे हमारे दोस्त हैं, सारी लाइन खुल, इतना सिक्योर, इतनी बड़ी चीज, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है आर्टिक के अंदर, ये रशिया ने हमें ये कई बार ऐसा भी होता है जब हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगाई होगी, राक्षसों ने यही सोचा होगा, देखो हमने कर दिया, हमने लगा दिया आग इनको, और यही कह रहे थे कि जाके वो बताएगा, जली हुई पूंछ दिखाएगा, ये दूत जिनका दूत बन के आया है कि भाई देखो मेरे साथ ये हो गया, उनको ये नहीं मालूम था कि इसी से लंका जलने वाली है। तो कई बार जो आप करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, हो सकता है भारत के मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा हो, लगाओ टैरिफ, लगाओ सैंक्शंस। और आईडीएफ का गाजा सिटी पर कब्जे का अभियान शुरू, इजरायली सेना ने आक्रमण की पहली कार्रवाई शुरू की। इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने दी है गाजा कब्जे की मंजूरी। 80,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की तैयारी में आईडीएफ। नेतन्याहू के गाजा प्लान का अरब देशों में कड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सर कड़ा विरोध जो है ना, ये कड़ा विरोध तक ही है, ये कड़ा विरोध, कड़ा पहन लिया और विरोध कर दिया, बस उतना ही चलता है। लेकिन इनके 80,000 रिजर्व वाले आ गए हैं, वो तो तैयार रहते हैं, वो तो बोल के खुशी आएंगे। वहां कड़ा नहीं, मामला पूरा आराम से चलता है। उन्होंने कह दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया। सबसे बड़ी बात मैं इसको नोट कर रहा हूं कि उनके कैबिनेट ने पास कर दिया, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत एक तरह से हलचल थी। तो नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत है कि उनकी बात को माना उनके कैबिनेट ने, और ये मिल गया है। अब जरूर वो इजराइल गाजा के इस हिस्से को पूरा खाली कराएंगे ही, तभी दम लेंगे, ये लग रहा है। ये इजराइल में तो वहां पर जब व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है, बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि उसको अपनी नस्ल को और अपने देश को बचाना है, और इसके लिए वो हमेशा हथियार हाथ में लेकर ही सोते जागते हैं। तो उनके लिए तो सर ये दे बेसिकली वर वांटिंग एंड वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। देखिए जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया है, और फिर से गाजा सिटी जो है 11 लाख 20 लाख के 11 लाख है, मैं प्रतिशोध में सेकंड टाइम बता रहा हूँ, 11 लाख उन्होंने चारों तरफ घेर लिया है। सफा जो उनका मेन सिफा जो हॉस्पिटल था, आज तक किसी को घुसने किया, उसमें घुस गई है। और देखिए ये 80 में 60 को रख रहे हैं, 20 और उसकी रिजर्व है, मैंने 80 का जो बना रहे हैं, ये तो वहां से सबको निकालेंगे। और यही होता है कॉर्डन एंड सर्च। मैं आपसे बात किया था एक बार कि इनके ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी। और ये लाइव तस्वीरें आ रही है, जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए। देखिए पुतिन और जयशंकर, ये मुलाकात, ये बहुत महत्वपूर्ण, रशिया के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री की। और ये देखिए, ये गर्मजोशी देखिए, ये शारीरिक भाषा, जरा फुल फ्रेम दिखाइए इसको जरा प्लीज। ये शारीरिक भाषा देखिए, ये दोनों की मुलाकात, और मुलाकात में गर्मजोशी देखिए, इसमें स्वाभाविकता देखिए, इसमें नैसर्गिकता देखिए। वो जो कहा जाता है कि जिसमें कोई बनावट नहीं होती, कई जगहों पर आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, दिल में कुछ और होता है, यहाँ चेहरे पर जो है वही दिल में है। और इसीलिए भारत ने कहा भी है कि भारत के सबसे स्थायी संबंध अगर किसी देश के साथ रहे हैं तो वो है रशिया। एक बात मैं आपको, ये टेबल है 20 फुट लंबी। अच्छा, ये टेबल की आपको मापजोक पता है? पता है, 20 फुट लंबी है, क्योंकि जब आए थे फ्रेंच प्रेसिडेंट तो वो इधर बैठे थे, वो उधर बैठे थे, न्यूज आई थी कि 20 फुट की दूरी रखी है, अच्छा, कोविड का नाम लेकर के। लेकिन अब देखिए बैठे आमने सामने हैं, ये दूरी कुछ फीट की ही है। ये दूरी तो है ही नहीं सर। तो अब आप समझ गए, सिंबॉलिक ये भी है, ये बहुत बड़ी बात है। और गर्मजोशी तो आपने बताई दी। अब देखिए, ये वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, वो भारत आए। आपको मालूम है यहाँ महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। भारत के विदेश मंत्री इस समय आप देख रहे हैं रशिया में हैं, और रशिया में वहां के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसके सामने जाने पर ट्रंप का भी बल्ब बुझा नजर आता है। आपने देख लिया था अलास्का में ये, तो उस व्यक्ति के साथ इतने महत्वपूर्ण और इतने ताकतवर व्यक्ति देखिए, और ये गर्मजोशी देखिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल है, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रायंगल, ये इंडिया, ये चाइना और रशिया का ये महत्वपूर्ण ट्रायंगल। और मुझको लगता है अब इस आहट से ट्रंप बेचैन होने सर, ये अब ये ट्रंप को भी समझ में आ रहा होगा, मजाक में बहुत खर्चा हो गया। देखिए, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी उन्होंने कर दी 21वीं सदी की सबसे बड़ी रियलिटी पे, जिसको रोकने के लिए उनके पहले जितने भी आए थे बड़े जोर लगा लिए उन्होंने। तो सर क्या ये अमेरिका में बहुत सारे लोग ये तो नहीं कह रहे होंगे कि सालों साल शताब्दियों से हमारे किए हुए काम पे ट्रंप ने पानी फेर दिया? एब्सोल्युटली। आप देखिए ना, आपको पता है हम सबके लोग वहां रहते हैं, वहीं से आवाज आ रही है। ये यहाँ विनीत कह रहे हैं कि जरा ये ब्रेकिंग जल्दी से दर्शकों को दिखाइए। यूएस टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में चीन।
चीन के राजदूत फेंगहोंग का बड़ा बयान, हम भारत के साथ खड़े हैं, चीन ने कहा। चीन में सभी भारतीय उत्पादों का स्वागत लीजिए। तो उधर से कहा जा रहा है चलो भारत, और इधर से कहा जा रहा है चाइना में स्वागत। और आप ये समझिए, चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, और भारत तो अब इस मामले में चाइना को पछाड़ चुका है, आप ये जानते ही हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, आप इसको बाजार के, क्योंकि आजकल तो सब कुछ मार्केट और बाजार के हिसाब से नापा जोखा जाता है, स्केल जो है वो मार्केट वाली बची है अब दुनिया के पास। अगर उस हिसाब से देखें तो ये कितना फॉर्मिडेबल नंबर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये एक तरीके से एक होता है कि आप पैर में कुल्हाड़ी मार लें, और ट्रंप जो कर रहे हैं वो है कि आपने पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे दे मारा है। मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। मैं बोला ना, विधि का विधान, और यही विधि की विधान है। देखिए क्या हो रहा है, अभी आप देखेंगे 31 से 1 तारीख के बाद में देखिएगा, उधर से पुतिन साहब आ रहे हैं, इधर से मोदी जी आ रहे हैं, उधर शी जिनपिंग, उस समय वो जो ट्रायंगल है पूरा बनेगा। और देखिएगा अभी तो चीज शुरू हुई है, अब आप देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, एक बात बताइए, इस बात को भांपते हुए, ये अलायंस देखते हुए, ट्रायंगल बनते देखते हुए, ट्रंप विल करेक्ट हिज कोर्स, या आपको लगता है बड़ी देर हो गई, यू टर्न नहीं है? देखिए ट्रंप का जो ये कह रहे थे ना 25-25, ये तो होगा नहीं, वो वहीं से आवाज आ रही है, होगा नहीं, वो भी जानते हैं, वो चाइना को भी चाहेंगे। अच्छा। मगर ये गलती कर दी कि उन्होंने भारत को पकड़ा और चाइना और भारत साथ आ गए। और वो अभी देखिए वो कह रहे हैं ना, आओ भारत, हम कहते हैं आओ हमारे पास,